आपके लिए लेकर आए हैं और ये वीडियो आप केवल 2 बार या 3 बार इस क्लास को आप सुनिएगा, केवल सुनिएगा, एक अक्षर नोट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाती है। इसमें से मेरा दावा है केवल इन 4-5 पेज की पीडीएफ के जो क्वेश्चन होंगे, हर कोई एग्जाम दे दीजिए जिसमें संविधान का पार्ट लगता है, इस अकेले क्लास को आपने केवल 3 से 4 बार सुन लिया तो 3 से 4 सवाल कंफर्म आपके कॉन्स्टिट्यूशन के सही होंगे, ये मेरा दावा है दोस्तों, गारंटी है मेरी। तो दोस्तों देखते हैं संविधान के, सबसे पहले संविधान के स्रोत के बारे में। तो संविधान के स्रोत दोस्तों हम सब जानते हैं, भारत का संविधान अलग अलग संविधानों के अध्ययन के बाद तैयार हुआ और अंग्रेजी शासन द्वारा जो शासन अधिनियम कानून लाए गए उनमें से भी कुछ कानून नियम लिए गए। इस प्रकार हमारा संविधान पूरा तैयार हुआ। इसलिए दोस्तों भारत के संविधान को उदार का थैला या उदार का संविधान या इंग्लिश में बैग ऑफ बोरोइंग भी कहा जाता है। भारत के संविधान में दोस्तों वैसे तो सबसे ज्यादा प्रभावी इंग्लैंड का था, क्योंकि हम पर सबसे ज्यादा शासन कानूनी रूप से विधि के अनुसार अंग्रेजों ने किया, तो उनका ही कानून हमने अडॉप्ट किया, इसलिए उनके ही अधिनियमों में से हमारी ज्यादा चीजें रिलेट करती है। किंतु उसमें भी सबसे अधिक हमारे भारत के संविधान में जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसी चीज का है तो वो है भारत संविधान अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, जो खुद अपने आप में एक संविधान था, जो मैंने आपको भारत के संविधान टॉपिक में समझाए थे। वो अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो आई बटन पर क्लिक कर वो देख सकते हैं। तो वो मैंने आपको समझाया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। इसी कारण भारत के बाहरी स्रोतों में मैंने सबसे पहले इंग्लैंड से क्या क्या हमारे संविधान ने लिया है वो देखेंगे। जैसे सिंगल नागरिकता हमने इंग्लैंड के संविधान से ली है। हमारे देश में 2 नागरिकता का सिस्टम नहीं है, जैसे अमेरिका में दोस्तों अमेरिका की नागरिकता और वहाँ के राज्य की, यानी कि जैसे हमारे यहाँ राज्य होते हैं वहाँ की नागरिकता अलग मिलती है। इंग्लैंड में केवल इंग्लैंड की नागरिकता मिलती है, भारत में केवल भारत की नागरिकता मिलती है। इसके अलावा कलेक्टर का पद जो मैंने आपको उस टॉपिक में करवा रखे हैं, भारत का राजस्थान का स्थानीय स्वशासन, उसमें भारत में कलेक्टर का पद किस प्रकार से हमने लिया वो मैंने आपको पूरा बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कानून के द्वारा शासन और कानून के निर्माण की प्रक्रिया जो संविधान और विधानसभाओं के द्वारा बनाई जाती है वह भी इंग्लैंड से लिया गया। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियां और राष्ट्रपति की सर्वोच्चता अमेरिका से ली गई। राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति यानी कि संविधान में उसके पास क्या क्या अधिकार है, तो ये दोस्तों जैसा वायसरॉय के पास आपात शक्तियां थी वो हमने देखा आगे इतिहास में, ठीक उसी प्रकार राष्ट्रपति के पास जो संवैधानिक विधिक शक्तियां है वह इंग्लैंड से ली गई। इसके अलावा पोर्टफोलियो पद्धति मैंने आपको बताया था, ये इंग्लैंड से ली गई है, लॉर्ड कैनिंग द्वारा लाई गई थी पोर्टफोलियो पद्धति। मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों सीएजी का पद, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ ऑडिटर, भारत का महालेखा परीक्षक। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली 2 परीक्षाओं में और स्पेशल कॉमर्स के छात्रों के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है सीएजी का पद। और उससे सीएजी दोस्तों भारत सरकार के लोक वित्त यानी कि भारत की संचित निधि का रक्षक होता है। और इस संचित निधि को दोस्तों भारत सरकार का बटुआ कहा जाता है। और सीएजी का उल्लेख दोस्तों भारत के संविधान में कहा जाए तो अनुच्छेद 266 में है। यह संवैधानिक पद है दोस्तों अनुच्छेद 266 में। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अमेरिका से, तो संविधान में सबसे पहले जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में हम भारत के लोग से जो प्रस्तावना शुरू होती है उसमें हम भारत के लोग अमेरिका की संविधान से लिया गया है। वहां पर अमेरिका के संविधान में लिखा गया है वी द पीपल ऑफ अमेरिका, ठीक उसी प्रकार हम भारत के लोग लिया गया है। और ये हम भारत के लोग दोस्तों संविधान को शक्ति देता है। इसके बाद संविधान की सर्वोच्चता यानी कि सर्वे सर्वाहार कार्य का अंतिम संविधान है, संविधान के अनुसार कार्य होगा। दोहरी नागरिकता, ये किस कंडीशन में नागरिकता दी जाती है उस पर है दोस्तों। इसके अलावा मूल अधिकार, तो मूल अधिकार दोस्तों मूल अधिकार में एक तो
आपको ये याद रखना है कि मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष संविधान सभा में कौन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उप समिति भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो JB कृपलानी मूल अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष थे। ये आपको बता रखा है मैंने पहले संविधान सभा में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी कि न्यायपालिका पर किसी भी राजनीतिक पार्टी सरकार का दबाव नहीं होगा, न्यायपालिका निष्पक्ष होगी। अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका में दोस्तों भारत की तरह सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति का आदेश भी पलट सकता है, तो उन पर विचार कर सकता है। तो स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों अनुच्छेद 32 में, जिसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपना न्याय पुनः बदल सकता है और हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट के आदेश को भी बदल सकता है, तो वह न्यायिक पुनरावलोकन है। इस न्यायिक पुनरावलोकन को भी अमेरिका से लिया गया है, यानी पुनः रिव्यू करना अपने आदेश को। उपराष्ट्रपति का पद और उसकी स्थिति, यानी उपराष्ट्रपति का पद, शपथ, तो कार्य का तौर तरीका सब अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों हम सब जानते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही महत्वपूर्ण पद होते हैं, और जिस देश में राष्ट्रपति का पद हो, कई देशों में राष्ट्रपति का पद होता है, उपराष्ट्रपति का पद नहीं होता, तो अमेरिका से हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया है। महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया किन किन पर लगाई जाती है ये जानना आपको जरूरी है। महाभियोग की प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली है। महाभियोग की प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुसार केवल 4 पदों पर अपनाई जाती है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर, जो आज तक उपयोग नहीं आई, और अनुच्छेद 124A 124(4) दोस्तों, इसमें न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, CAG और चुनाव आयुक्त को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। इसके अलावा लोकतंत्रात्मक शासन, ये भी अमेरिका से लिया गया है। तो ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जो 2 इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो जैसे आयरलैंड से हमने लिया है नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये दोस्तों ये फिल्म डायरेक्टर की तरह ही हमारे संविधान के डायरेक्टर है, जो सरकारों को बताती है कि अब सरकार को किस दिशा में, किस रूप में काम करना है और संविधान के हिसाब से करना है। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों। सीधा प्रश्न और लगभग 1 लाख बार हर अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। और ये दोस्तों रॉप एक्ट में पूछा जाता है भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व का किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति की मनोनयन शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति जो 12 व्यक्ति मनोनीत कर सकता है, वो आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य, ये रूस से लिए गए हैं दोस्तों। और पंचवर्षीय योजनाओं का ढांचा, ये भी रूस से लिया गया है। इसमें दोस्तों रूस में एक बात आपको याद रखनी है, ये पॉइंट तो हमारे मूल संविधान में लिया गया है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना तब से शुरू हो रही, किंतु मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तब रूस से लिए गए, और संविधान में एक नया अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया दोस्तों, और भाग जोड़ा गया 4 क। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मूल कर्तव्य कहां से लिए गए, तो दोस्तों रूस से लिए गए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से ली गई प्रस्तावना की भाषा, यानी कि ड्राफ्टिंग। प्रस्तावना होगी संविधान में अमेरिका से लिया गया, और प्रस्तावना की भाषा ली गई ऑस्ट्रेलिया से। और समवर्ती सूची दोस्तों, समवर्ती सूची आप सब जानते हैं क्या होती है। संघ सूची पर केवल केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची पर केवल राज्य कानून बना सकता है। समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके बाद दोस्तों जापान इंपॉर्टेंट नहीं है, जापान आपके आज तक पूछा नहीं गया है, और इसमें अनुच्छेदों की प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का शासन। कनाडा से दोस्तों जो संघात्मक शासन प्रक्रिया है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संघात्मक शासन व्यवस्था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी अमेरिका में जैसे अमेरिका अलग अलग राज्यों में बना है, भारत राज्यों का संघ है, तो यह संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई है। फ्रांस से दोस्तों 3 शब्द जो प्रस्तावना में है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये फ्रांस से लिए गए। और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी
फ्रांस से लिए गए हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, दक्षिण अफ्रीका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 368 आप पूरा यूं ही याद रखें, संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से अपनाई गई और कौन से अनुच्छेद में है, 368 अनुच्छेद में। तो ये सीधा प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पूरे होते हैं भारत के संविधान में विदेशी स्रोत या भारत के संविधान के स्रोत। अब देखते हैं दोस्तों संविधान के भाग कुल कितने भाग हैं और उनमें क्या क्या है, इसमें भी मैंने आपके इंपोर्टेंट कर रखे हैं। और ये दोस्तों आप इसे केवल संविधान का इंडेक्स मानिए। आज मैं आपको संविधान का इंडेक्स पूरा करा रहा हूं, जैसे कोई किताब की इंडेक्स होता है। इसके बाद हम हमारा संविधान शुरू करेंगे और संविधान के टॉपिक शुरू करेंगे। तो ये अगर आपको ये केवल एक ये और आगे अनुसूचियां याद होती है तो मेरी गारंटी है 6 से 7 प्रश्न आप यूं ही सही करके आ जाएंगे, क्योंकि रॉ अनुच्छेद पूछे जाते हैं कई परीक्षाओं में। तो वो आपको यहाँ से अच्छी तरह से अंदाजा रहेगा। आइए देखते हैं दोस्तों। तो भारत में कुल 22 भाग है, तो देखते हैं किस प्रकार है। पहला भाग संघ और संघ का राज्य क्षेत्र। यहाँ संघ का मतलब दोस्तों भारत देश से है, भारत के राज्य की सीमाओं से है। सरकार चाहे तो बढ़ा घटा सकती है। तो उस भाग अनुच्छेद इसके 1 से 4 है। तो ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका कलर भी मैंने चेंज कर रखा है। इसके बाद है नागरिकता, भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 तक। इसके बाद है भाग 3 जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूल अधिकार, जहां से तो प्रश्न बनेगा ही बनेगा, अनुच्छेद 12 से 35। किंतु दोस्तों ये आपको पूरे भी याद करने पड़ेंगे, एक एक इंडिविजुअल मौलिक अधिकार भी आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो हमने आयरलैंड से लिए, अनुच्छेद 36 से 51 तक, ये आपको पूरा याद रखना है। और इसके बाद भाग 4 का जो मूल कर्तव्य रशिया से लिए गए, अनुच्छेद 51 क में, और कौन से संविधान संशोधन में भारत के संविधान में जोड़े गए, ये भी आपको याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद है भाग 5 जो संविधान का सबसे बड़ा भाग है और वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है संघ यानी कि भारत की कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी पदों के बारे में जानकारी, उनके शक्तियां, कार्य व्यवस्था सब इसके अंदर दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 52 से 151 तक भाग 5 है संघ और संघ की कार्यपालिका। इसके बाद है भाग 6 जो राज्य की कार्यपालिका, मुख्यमंत्री, राज्यपाल से संबंधित है, जो 152 से 237 अनुच्छेद तक। इसके बाद 7वां भाग डिलीट कर दिया गया है, जिसमें दोस्तों ये 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। एक बार किसी राजस्थान की परीक्षा में पूछा जा चुका है, कौन सा डिलीट किया गया, तो अनुच्छेद 238 और भाग 7। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों 8वां संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र है दोस्तों अनुच्छेद 239 से 242 तक, यानी कि सीमाओं को बढ़ाना, कम करना, अपने पास में लेना, जिस प्रकार से सिक्किम को लिया गया था, तो संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद अनुच्छेद भाग 9 जिसके अंतर्गत आती है पंचायतें, और इसके लिए दोस्तों अनुच्छेद 243 है, और 9 क जिसमें आते हैं नगर निगम, भाग 9 क में अनुच्छेद 243। तो दोस्तों ये 243 बहुत बड़ा है, क्योंकि हम जानते हैं 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 में बहुत बड़ा एक छोटा संविधान नगर निकायों के लिए और स्थानीय स्वशासन के लिए लगाया गया था, इसलिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है भाग 10 अनुसूचित और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए, जिसके जो अनुच्छेद 244 में के अंतर्गत आता है। संघ और राज्यों के बीच संबंध है, भाग 11 में अनुच्छेद है 245 से 63। इसके बाद है दोस्तों भाग 12 वित्त, संपत्ति, सुविधाएं और वाद। 14वां भाग है दोस्तों संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 क है अधिकरण 323 क से ख। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दें, जो कलर में नहीं, केवल आप अनुच्छेद को याद रखें। भाग 15वां है निर्वाचन 324 से 329 अनुच्छेद तक। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है 330 से 342। भाग 17
राजभाषा से संबंधित है और राजभाषा दोस्तों केवल हिंदी है, जो अनुच्छेद 343 से 351। 18वां दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, आपात उपबंध 352 से 360, और ये हम डिटेल में भी देखेंगे दोस्तों। भाग 18 आपात उपबंध 352 से 360। तो ये प्रश्न सीधा आता है आपात उपबंध कौन से भाग में है, तो भाग 18 में है दोस्तों। इसके बाद है मिसलेनियस भाग 19 में, जो इंपॉर्टेंट नहीं है किंतु ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंफ्यूज हो तो प्रकीर्ण कौन से भाग में है, तो दोस्तों 19वें भाग में है। और 20वां संविधान संशोधन 20वें भाग में है, 368 अनुच्छेद के द्वारा होता है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यहाँ से 4 ही प्रश्न बनते हैं दोस्तों, किंतु चारों इंपॉर्टेंट। इसके बाद भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जो 369 से 371 तक है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और डिलीट की गई चीजें है, जो 393 अनुच्छेद से 395 तक है। तो यहाँ पर दोस्तों संविधान के भाग खत्म हो गए हैं, और जो कलर चेंज कर रखे हैं वो आप जरूर गहराई से पढ़ना, और मैं आपको आगे पूरा कवर भी करवाऊंगा। तो ये दोस्तों आपके संविधान के भाग कंप्लीट होते हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों संविधान की अनुसूचियां। तो अब है दोस्तों संविधान की अनुसूचियां। संविधान की अनुसूचियां में दोस्तों मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जो पहले देखते हैं, फिर आगे देखेंगे कौन कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई, और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो किस प्रकार है, तो पहली अनुसूची है दोस्तों भारत संघ के राज्यों का वर्णन, यानी दोस्तों राज्यों की संख्या का नाम और वर्णन है। संविधान लागू होते समय दोस्तों हमारे भारत में ABCD श्रेणी के 29 राज्य थे। इसके बाद दोस्तों जब हम सब जानते हैं 1956 में जब हमारा राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ, तब संविधान का 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था, फजल अली आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1 नवंबर 1956 को तो 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों में भारत को बांट दिया गया। और वर्तमान में दोस्तों हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें दमन और दीव, दादरा नागर हवेली का विलय साथ में है, और जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का अलग अलग यूटी बनना साथ में है। तो इस प्रकार हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये दोस्तों पहली अनुसूची जिसमें भारत के संघ और राज्यों का वर्णन है। इसके बाद है दोस्तों दूसरी अनुसूची जिसमें संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते हैं। इसमें दोस्तों कौन कौन से पदाधिकारियों के वेतन भत्ते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, CAG और न्यायालयों के न्यायाधीश है। इस प्रकार दोस्तों इनके वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में। और तीसरी अनुसूची में दोस्तों है शपथ तथा प्रतिज्ञान। इसमें दोस्तों संघ के मंत्री की शपथ है 75 4 अनुच्छेद में, संसद के सदस्यों की है, राज्य सरकार के मंत्री की है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की है। इस प्रकार दोस्तों इसमें शपथ दी गई है। चौथी अनुसूची में सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुसार दिया गया है, यानी परिसीमन के अनुसार। इसके बाद है 5वीं अनुसूची, जो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण के लिए है। ये दोस्तों पंचायती राज विस्तार अधिनियम 1996 पेशा कानून लागू है। इसके साथ ही यानी कि 5वीं अनुसूची वहां पर लागू है दोस्तों, जहां पर पेशा कानून यानी कि पंचायती राज विस्तार अधिनियम 1996 लागू है। इसके बाद 6ठी अनुसूची स्पेशल 4 राज्य, जो मैंने केवल आपके लिए यहाँ ट्रिक की लिखी है ताकि आपको जल्दी याद हो। MATM यानी कि मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय। तो 6ठी अनुसूची का जब भी नाम आए तो आप अपने हिसाब से याद रखना MMTA या MATM, यानी ये केवल इन 4 राज्यों में ही लागू है दोस्तों। जिन राज्यों में पंचायती राज विस्तार अधिनियम 1996 यानी कि पेशा एक्ट लागू नहीं है वहां पर, और यह केवल 4 राज्यों में लागू नहीं है, जो है MATM।
इसके बाद 7वीं अनुसूची केंद्रीय राज्यों के विधायी संबंध यानी राज्य विधायी संबंधों और इनके शक्ति को अलग करने का वर्णन है। जैसे संघ सूची में वर्तमान में 98 विषय है, राज्य सूची में 59 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है। तो इस प्रकार इन सूचियों का वर्णन दिया गया है। और इसमें भी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन जो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा किया गया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 1976 में, तो वहां पर 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे, जिसमें शिक्षा, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप एवं तोल और न्यायालयों का न्याय प्रशासन था, अधीनस्थ न्यायालयों का। तो ये दोस्तों पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मेरे को आपको यहाँ बताना चाहिए था किंतु मैं भूल गया। इसके बाद है 8वीं अनुसूची। ये दोस्तों इसमें भाषाओं का उल्लेख है। भाषाओं संबंधी कहीं भी, जैसे अभी हमारे राजस्थान की भाषा को मान्यता की बात मांग उठ रही है, अभी नहीं कहीं पहले से है किंतु अभी आंदोलन थोड़े तेज है। तो इसमें भी दोस्तों हमारा मूल उद्देश्य भाषा को 8वीं अनुसूची में ले जाना है, जिससे हमें संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो और हमारी भाषा हर जगह चलने लगे। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट अनुसूचियां हैं, क्योंकि ये 2 प्रश्न लेकर आती है, एक तो इनमें क्या है और दूसरा ये कब बनी। क्योंकि ये तो 8 अनुसूचियां तो दोस्तों मूल संविधान में थी, जो बाकी की 4 है, जो बाकी की 4 अनुसूचियां हैं वो दोस्तों संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई और ये मूल संविधान में नहीं थी। तो ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जिसमें है दोस्तों 9वीं अनुसूची है भू सुधारों संबंधी। ये दोस्तों पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया, 50 में लागू हुआ और 1951 में हमारा प्रथम संविधान संशोधन लागू हुआ। उसमें ये अनुसूची बनाई गई। इसके बाद है दोस्तों 10वीं जो दल बदल कानून के द्वारा बनाई गई, यानी कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, तब ये हमारे संविधान में जोड़ी गई। और 2003 के बाद यानी 51वें संविधान संशोधन 2003 के बाद दल बदल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। और ये दोस्तों एक पॉइंट इसमें जरूरी है, दल बदल पर अंतिम निर्णय कौन करेगा, तो लोकसभा या विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। इसके बाद है दोस्तों 11वीं अनुसूची जो लगभग सभी राजस्थान की तैयारी करने वाले छात्रों ने पढ़ रखी है। पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। और 12वीं अनुसूची है नगर निकाय, तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा संविधान का टोटल जितना भी इंडेक्स है, यानी कि स्पेशल क्वेश्चन जो संविधान के बनते हैं वो आपके मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवाए। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। तो दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब